हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मूवी वाईटी। मैं हूं आपका दोस्त शुभम और आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं मार्वल की 2025 की लेटेस्ट मूवी द फैंटास्टिक फोर का एक्सप्लेनेशन, जो कि बस कल ही रिलीज हुई है। चलो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत होती है रीड रिचर्ड्स और उनकी बीवी सू स्टॉर्म को दिखाते हुए, जहाँ सू को अभी अभी पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। रीड और सू प्रेगनेंसी के लिए कई बार ट्राई कर चुके थे, लेकिन उनको हर बार हार ही मिलती थी, इसलिए ये खबर उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। लेकिन रीड सोच में पड़ गया कि हमारा बच्चा हमारी तरह ही कहीं स्पेशल पावर्स वाला तो नहीं है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 4 साल पहले सू, रीड का बेस्ट फ्रेंड बेन और सू का भाई जॉनी स्पेस एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, जहाँ पर उनकी शिप एक कॉस्मिक स्टॉर्म से टकरा गई, जिसने उनके डीएनए को पूरी तरह से बदल दिया और इसके कारण उनको अलग अलग प्रकार की सुपर पावर्स मिल गई, जिसमें बेन की बॉडी पत्थर जैसी बन गई, जॉनी का पूरा शरीर आग जैसा बन गया और उसे लोग ह्यूमन टॉर्च कहने लगे। रीड की बॉडी रबर जैसी स्ट्रेच हो जाती थी, तो सू इनविजिबल होने के साथ साथ फोर्स फील्ड भी क्रिएट कर सकती थी। उनकी टीम का नाम रखा गया द फैंटास्टिक फोर और हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों ने दुनिया को कई खतरों से बचाया और इनमें रीड एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था, तो सू पॉलिटिकली सारी चीजें कंट्रोल कर रही थी और वो कोशिश कर रही थी कि सारी दुनिया में शांति बनी रहे। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि उसने अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी के साथ समझौता कर लिया है और पूरी दुनिया फैंटास्टिक फोर से प्यार करती है। फिर हम देखते हैं जॉनी और बेन डिनर के लिए रीड और सू का वेट कर रहे थे, जो पहली बार संडे डिनर पे लेट हो गए थे। बेन सू और रीड का चेहरा देखकर ही जान जाता है कि सू प्रेग्नेंट है और फिर वो चारों ही सेलिब्रेट करने लगते हैं और इसके साथ ही पूरी दुनिया को भी ये खबर दे दी जाती है। फिर रीड बेबी की प्रोटेक्शन के लिए उनके पूरे घर को बेबी प्रूफ कर रहा था और सब लोग बस यही सोच रहे थे कि क्या बेबी के पास भी सुपर पावर्स होंगी। फिर इसके बाद रीड इसी चीज पे रिसर्च कर रहा होता है, तभी उन्हें स्पेस से नए नए ट्रांसमिशंस मिलते हैं। फिर हम देखते हैं कि रीड टेलीपोर्टेशन पे भी रिसर्च कर रहा है। वो एक अंडे को बड़े आसानी से टेलीपोर्ट कर पा रहा था, बट इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। जिसके बाद जॉनी स्पेस से ट्रांसमिशन को सुनने लगता है, पर वो किसी और ही भाषा में होती है। इसके बाद सू ने उसके रोबोट हर्बी को उसके बच्चे के लिए एक झूला बनाते देखा। वो देख के वो रीड से कहती है कि झूला तुम्हें बनाना चाहिए था, पर रीड कहता है कि मैंने ये बनाया है, देखो इसमें हम टेस्ट कर पाएंगे कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं। और सू इन टेस्ट से तंग आ चुकी थी और वो कहती है कि हमने बहुत टेस्ट कर लिए, अब बच्चा नॉर्मल ही होगा। और फिर वो यहाँ अपनी बॉडी को हल्का सा इनविजिबल करके रीड को उसका बेबी दिखाती है, जो बिल्कुल ही नॉर्मल नजर आ रहा था। इसके बाद रीड ने आसपास के सभी छोटे मोटे क्रिमिनल्स को भी अरेस्ट करवा दिया, क्योंकि वो एक तरीके से पूरी दुनिया को ही बेबी प्रूफ करने में लग गया था। पर तभी स्पेस से कोई उनके तरफ आता है और फिर जॉनी उसके पास जाकर देखता है तो वो एक औरत होती है, जो कि एक सिल्वर सर्फर है, और उसने टाइम स्क्वायर के सामने आके फैंटास्टिक फोर से पूछा कि क्या तुम लोग इस प्लेनेट के प्रोटेक्टर हो। तब सू कहती है हाँ, तो सिल्वर सर्फर बताती है कि तुम्हारा ये प्लेनेट जल्दी खत्म होने वाला है, तुम्हारे प्लेनेट को गैलेक्टस खा जाने वाला है, तो तुम्हारे पास जितने दिन बचे हैं उन्हें खुशी से जी लो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जॉनी सिल्वर सर्फर के पीछे जाता है और उसका बोट पकड़ लेता है। तब सिल्वर सर्फर उसे किसी और ही भाषा में कुछ बोलकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रीड अपनी रिसर्च में लग जाता है। फिर उसे पता चलता है कि स्पेस में कई सारे प्लैनेट्स हैं जो खत्म हो चुके हैं और उन सभी प्लैनेट्स पे वो सिल्वर सर्फर जा चुकी थी। फिर रीड कहता है कि इससे पहले गैलेक्टस यहाँ पहुँचे, उसके पहले हमें ही उसका पता लगाना चाहिए। इसके बाद जॉनी कहता है कि उस लड़की ने मुझसे बात की थी, वो बहुत ही प्यार से कुछ बोल रही थी और बोलता है वो मेरे चेहरे के एकदम सामने थी। ये देख के सबको पता चल गया था कि जॉनी को वो लड़की पसंद आ गई है। फिर जॉनी सू को बताता है कि इन स्पेस से आए ट्रांसमिशंस में से एक ट्रांसमिशन बिल्कुल ही सिल्वर सर्फर के भाषा जैसा है। जिसके बाद रीड जॉनी को उनके नए सूट्स दिखाता है और वो जॉनी से कहता है कि इस सूट में वो थोड़ी देर के लिए ह्यूमन टॉर्च बन पाएगा। थोड़ी देर के लिए इसलिए क्योंकि अगर वो ज्यादा देर अपनी पावर स्पेस में यूज करेगा तो उसके सूट की सारी ऑक्सीजन फायर यूज कर लेगी। और इसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम फिर से एक बार स्पेस में निकल जाती है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से लाइट की स्पीड से भी तेज स्पेस में ट्रेवल कर रहे थे और सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नल को ट्रैक करते हुए वो लोग एक प्लेनेट पे पहुंचते हैं और उनकी आंखों के सामने वो प्लेनेट तबाह होने लगता है। फिर वो लोग इस प्लेनेट के और करीब जाते हैं, तभी सू अपनी पावर्स से उनके शिप को इनविजिबल कर देती है और उनकी आंखों के सामने वो प्लेनेट भी खत्म होता जा रहा था। तभी गैलेक्टस भी उन लोगों को देख लेता है और उनकी शिप
अचानक से गैलेक्टस की शिप की तरफ जाने लगती है। इसके बाद सिल्वर सर्फर उनके शिप के अंदर आ जाती है और कहती है गैलेक्टस तुम सबसे मिलना चाहते हैं, और वो ये भी कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर जाने लगते हैं। तभी जॉनी सिल्वर सर्फर के पास जाता है और पूछता है तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था। फिर सिल्वर सर्फर बोलती है कि उसने एक ब्लेसिंग दी थी कि तुम सब अपने लोगों के साथ मरोगे। जिसके बाद वे सभी गैलेक्टस के सामने पहुंच जाते हैं। गैलेक्टस एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक एंटिटी था जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स खाने पड़ते हैं। फैंटास्टिक फोर उसे देख के बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। फिर गैलेक्टस उनसे पूछता है कि क्या तुम इतनी दूर मुझसे यहाँ अपनी जान की भीख मांगने आए हो। इस पे रीड कहता है हम यहाँ बात करने आए हैं। फिर गैलेक्टस उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी दुनिया बख्श दूंगा, पर मुझे उसके बदले तुम्हारा बच्चा देना होगा। और वो बोलता है कि रीड और सू का बेबी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वही मेरी जगह लेके मुझे यहाँ से आजाद कर सकता है। तब रीड बोलता है मेरा बच्चा एक नॉर्मल बेबी है। फिर गैलेक्टस अपने पावर का यूज करता है जिससे सू के पेट में दर्द होने लगता है। वो बोलती है उसका बच्चा जन्म लेने वाला है। इसके बाद जॉनी गैलेक्टस पर हमला कर देता है। फिर वो सभी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और क्योंकि जॉनी ज्यादा देर तक स्पेस में ह्यूमन टॉर्च नहीं बन सकता था, वो अपनी पावर्स को यूज करके सिल्वर सर्फर को दूर फेंक देता है और किसी तरह वो लोग अपनी शिप पर पहुंच जाते हैं। फिर सिल्वर सर्फर उनका पीछा करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर सू के बच्चे के काफी पास पहुंच गई थी, पर वो कैसे भी वहां से भाग जाते हैं। तब सू जॉनी को कहती है कि उसे मार डालो, वो तुम्हारे भांजे के पीछे पड़ी है। फिर जॉनी सिल्वर सर्फर पर बीम शूट करने लगता है, पर सिल्वर सर्फर को एक भी बीम हिट नहीं कर पा रही थी। इसके बाद रीड ने स्पेसशिप में एक ब्लैक होल को ढूंढा। फिर वो लोग एक ब्लैक होल के पास पहुंच गए। रीड बोलता है हमें ब्लैक होल के काफी करीब जाना होगा ताकि वो भी हमारे पीछे वहाँ पे आ जाए। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। फिर रीड सू से कहता है कि तुम हमारी शिप को कुछ देर के लिए गायब कर दो, और सू उनकी शिप को कुछ देर के लिए इनविजिबल कर देती है। इसके बाद उनकी शिप का आधा पार्ट सिल्वर सर्फर के सामने ब्लैक होल के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है और पीछे पीछे वो भी उस ब्लैक होल में जाके फंस जाती है और फैंटास्टिक फोर बच के वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सू स्पेस में ही अपने बेटे को जन्म देती है और उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा है फ्रैंकलिन। और फिर फैंटास्टिक फोर अपनी फैमिली के एक नए मेंबर को लेके अर्थ पे पहुंचते हैं। अर्थ पे सब उनको देख के बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। मीडिया वाले रीड से पूछते हैं कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। तब रीड कहता है कि हमने उसे नहीं हराया, हमने उससे बात करने की कोशिश की, पर गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए था। उसने कहा कि तुम अपना बच्चा मुझे दे दो और मैं अर्थ को बख्श दूंगा, जिसके लिए हमने मना कर दिया। इसके बाद इधर गैलेक्टस सिल्वर सर्फर को कहता है मुझे वो बच्चा चाहिए, वो बच्चे में असीमित पावर्स है। फिर यहाँ रीड और उसकी टीम सोच रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। रीड के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। गैलेक्टस उनके इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर था। रीड डर रहा था क्योंकि उसके पास पहली बार कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं था। इसके बाद अगले सीन में जॉनी ने सू को सिल्वर सर्फर और उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग दिखाई और वो बोला कि अब मेरे पास उसकी कही हुई एक लाइन का मतलब है, मतलब मैं बाकी मैसेज भी डिकोड कर सकता हूँ। फिर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पूरी धरती डरी हुई है। लोग फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो चुके थे क्योंकि उन्होंने गैलेक्टस को उनका बच्चा नहीं दिया। फिर उनकी बिल्डिंग के बाहर लोगों की भीड़ दिखाई देती है। तब रीड कहता है कि लोग हमसे नफरत कर रहे हैं और उनका गुस्सा भी सही है क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। फिर रीड कहता है इस टाइम बस इस चीज का मुझे एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, जो सुन के सू गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, और वो रोते हुए फ्रैंकलिन को चुप कराती है। सू ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तब रीड बोलता है नहीं, मैं अपने बच्चे को कभी भी गैलेक्टस को नहीं दूंगा, मैं बस बुरी बुरी चीजें सोचता हूँ ताकि उनका सोल्यूशन निकाल पाऊँ। फिर रीड कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू फ्रैंकलिन को लेकर लोगों के बीच पहुंच गई थी। वो कहती है ये मेरा बेटा है फ्रैंकलिन, और सू ने कहा कि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सू मैं तुम्हारे लिए जमीन आसमान हिला दूंगी और वैसा ही मैं अपने बच्चे के लिए भी करूंगी, और कहा मैं इस प्लेनेट के लिए अपने बच्चे का सैक्रिफाइस बिल्कुल नहीं करूंगी और ना ही अपने बच्चे के लिए इस प्लेनेट को सैक्रिफाइस होने दूंगी।
हम लड़ेंगे, हम एक परिवार बनकर लड़ेंगे। और सू की उस जमीन आसमान हिला देने वाली बात सुन के रीड को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम अपनी अर्थ को एक ऐसी जगह मूव कर देंगे जहाँ गैलेक्टस कभी नहीं आ पाएगा। रीड यहाँ उस अंडे की तरह पूरी अर्थ को मूव करने की बात कर रहा था। वो ऐसा करके अर्थ को इतना दूर ले जाना चाहता था जहाँ गैलेक्टस लाखों सालों तक उनके पास ना पहुँच पाए। और इस चीज को पॉसिबल करने के लिए उन्होंने पूरे अर्थ में बड़े बड़े टावर्स बनवाना शुरू कर दिए। उन्हें ये काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, तो पूरी दुनिया में एनर्जी सेव करने के लिए लॉकडाउन्स लगना चालू हो गए। इसके बाद रीड फ्रैंकलिन से बात करने लगा कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ और मैं अब ये जानने की कोशिश भी नहीं करूंगा, तुम खुद ही मुझे सब बता देना। इधर जॉनी सिल्वर सर्फर की लैंग्वेज को डिकोड करने में लगा था और फिर पूरी अर्थ को मूव करने का वो दिन आ गया। फिर वो लोग सभी टावर्स को ऑन कर देते हैं और काउंटडाउन शुरू होता है। पर तभी वहाँ एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की और वो एक एक करके सभी टावर्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। इसके बाद फैंटास्टिक फोर का अर्थ को मूव करने का मिशन शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। फिर जॉनी सिल्वर सर्फर का सामना करता है और उसके सामने जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसने सारी जगह उसी के लैंग्वेज के मैसेज चला दिए हैं। इस मैसेज में सिल्वर सर्फर का नाम लिया जा रहा था जो था शालाबाल। फिर जॉनी शालाबाल से उसकी लैंग्वेज में बात करता है। उसे शालाबाल के बारे में सब पता चल गया था कि वो एक साइंटिस्ट थी और जब गैलेक्टस उसके प्लेनेट को खाने गया तो शालाबाल ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए गैलेक्टस की गुलामी करना शुरू कर दिया। और हमें बताया जाता है कि इन ट्रांसमिशंस में उसके प्लेनेट के लोग उसे थैंक यू कह रहे हैं, पर बाकी प्लेनेट्स के मैसेज में बस दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। शालाबाल ये सब सुन नहीं पाती और वो वहाँ से ऊपर उड़ जाती है। तब जॉनी उसके पीछे जाता है और वो उससे कहता है ये मेरा प्लेनेट है और मैं भी इसे तुम्हारी तरह बचाऊंगा। जॉनी कहता है फ्रैंकलिन की जगह तुम मुझे ले जाओ। शालाबाल कहती है ऐसा नहीं हो सकता। वो कहती है बच्चा लेकर यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। फिर इसके बाद क्योंकि अब वो अर्थ को मूव नहीं कर सकते थे, इस पे रीड को एक और आइडिया आया। वो कहता है कि हमें गैलेक्टस को यहाँ लाना होगा और हम उसे टाइम स्क्वायर में लाएंगे क्योंकि वहाँ एक टेलीपोर्टेशन टावर अभी भी सही सलामत था। उसका प्लान ये था कि उसे वहां लाके एक ऐसी जगह टेलीपोर्ट कर देंगे जहां से वो कभी वापस ना आ पाए और इस काम के लिए उन्हें सिर्फ 37 सेकंड मिलेंगे। फिर बेन ने पूछा कि हम उसे यहाँ तक लाएंगे कैसे, और सू यहाँ समझ चुकी थी कि रीड फ्रैंकलिन को एक चारे के जैसा यूज करने का सोच रहा है। फिर सभी लोग कहने लगे ये बिल्कुल ही बकवास प्लान है। तभी रीड कहता है कि यही एक प्लान है जो हमको बचा सकता है। जिसके बाद वो सब लोग इस चीज की तैयारियों में लग गए और फिर वो उस सारे एरिया को खाली करवा देते हैं और सू इस काम के लिए अंडरग्राउंड वर्ल्ड के लीडर हार्वी को मनाने लगती है, जिसे मोलमैन भी कहा जाता था। तो वो उसे कहती है कि पूरी अर्थ खतरे में है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें सरफेस के लोगों को अंडरग्राउंड में पनाह देनी होगी। सब लोग धीरे धीरे करके नीचे जाने लगे। इसके बाद गैलेक्टस धरती के काफी पास आ गया। फिर रीड और सू फ्रैंकलिन को टाइम स्क्वायर के बीच में जाके रख देते हैं। गैलेक्टस अपनी शिप से उतर के न्यूयॉर्क पहुंचता है और वो यहाँ की मिट्टी की खुशबू भी लेता है। फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके स्कैन करता है और फ्रैंकलिन को ढूंढ लेता है। गैलेक्टस न्यूयॉर्क की सड़कों से होते हुए टाइम स्क्वायर पहुंचता है, पर तभी जॉनी उसकी आंखों पर हमला कर देता है और फ्रैंकलिन को वापस उनके घर पहुंचा देता है। फिर रीड टेलीपोर्टेशन ऑन करने के लिए तैयार था, पर गैलेक्टस टावर्स के बीच में कदम नहीं रख रहा था और फिर गैलेक्टस फ्रैंकलिन को फैंटास्टिक फोर की बिल्डिंग में देख लेता है। फिर वो उसकी ओर बढ़ने लगता है। ये देख के फैंटास्टिक फोर मिलकर गैलेक्टस को रोकने की कोशिश करते हैं, पर उनके सारे वार नाकाम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गैलेक्टस ने बेन को उठा के स्पेस में फेंक दिया। इसके बाद जॉनी बेन को बचाने जाता है। फिर गैलेक्टस सू की कार को भी हाथ मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद रीड जब गैलेक्टस पे अटैक करने गया तब गैलेक्टस ने उसे कीड़े की तरह पकड़ के स्ट्रेच करना शुरू कर दिया, जिससे रीड के कपड़े तक फटना शुरू हो गए और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। पर तभी वहाँ जॉनी और बेन आ जाते हैं और उसे गैलेक्टस से बचा लेते हैं और इसके बाद गैलेक्टस जाके फ्रैंकलिन को उठा लेता है। फिर सू ने अपने बेटे को गैलेक्टस के पास देखा तो वो अपनी पूरी पावर का यूज करके गैलेक्टस को रोकने लग गई। फिर सू अपने बच्चे को बचाने के लिए अपनी लिमिट से भी ज्यादा अपनी पावर को यूज करने लगी, जिससे वो गैलेक्टस को धकेल के टाइम स्क्वायर के बीच में ले आती है। ये देखकर रीड उसे रुकने के लिए कहता है। तब सू कहती है मेरे बच्चे को बचाओ।
उसे अपने बेटे के सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद बेन एक बिल्डिंग तोड़ के गैलेक्टस का बैलेंस बिगाड़ देता है। तभी जॉनी मशीन ऑन कर देता है और रीड फ्रैंकलिन को बचा लेता है। फिर सू अपनी पूरी ताकत लगा देती है और गैलेक्टस पोर्टल में चला जाता है और ऐसा करने से सू की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। बट फिर भी गैलेक्टस टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। वो उस पोर्टल से बाहर आने की कोशिश करता है। ये देख के जॉनी अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाला होता है उसे वापस उस पोर्टल में धकेलने के लिए। पर तभी शालाबाल यानी सिल्वर सर्फर उसकी जगह लेके गैलेक्टस को धक्का मार देती है और उसके साथ टेलीपोर्ट हो जाती है। फिर सब लोग भागकर सू के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो मर चुकी है। ये देख के रीड ने उसे सीपीआर देने की कोशिश की पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर बेन रीड को रोकता है और कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। फिर फ्रैंकलिन भी रोने लगता है। ये देख के रीड उसे सू के ऊपर बैठा देता है और यही हमारे सामने आई फ्रैंकलिन की पावर। यहाँ हम देखते हैं उसने सू को वापस जिंदा कर दिया। सू हिलने लगती है और उसकी सांसें दोबारा चलने लगती है और ये देख के फ्रैंकलिन क्लैप करने लगता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। पर इस मूवी में एक एंड क्रेडिट सीन भी दिखाया गया है जिसमें 4 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। वहाँ सू फ्रैंकलिन को बुक पढ़ा रही होती है और तभी वहाँ आ जाता है डॉक्टर डूम और इसके आगे की कहानी हमें एवेंजर सीक्रेट वॉर और एवेंजर डूमडे में देखने मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल मूवी वाईटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस, बी सेफ।